गोल्डीलॉक्स और पांडा की फैमिली। एक दफा का जिक्र है, एक छोटा घर था जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर, और उस घर में एक सुनहरे बालों वाली लड़की रहती थी जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स बहुत प्यारी थी और उससे सब प्यार करते थे, लेकिन ये खूबसूरत बच्ची कभी कभी शरारती भी बन जाती थी। एक, दो, तीन, अरे नहीं! गोल्डीलॉक्स ने पाए गिरा दिया था जो कि उसकी अम्मी ने उसके लिए बनाया था। गोल्डीलॉक्स, अब तुम्हें नाश्ते के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। मुझे दोबारा नाश्ता बनाना होगा। यहीं बाग में रहो और मुझे बगैर बताए जंगल में मत जाना, समझी? गोल्डीलॉक्स अपने नाश्ते का इंतजार करते करते बहुत बोर हो गई थी। अगर मैं चुपके से जंगल में चली जाऊं और इससे पहले कि मुझे कोई देखे मैं वापस आ जाऊंगी। जब उसकी अम्मी किचन में मसरूफ थी, गोल्डीलॉक्स चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ी। उस जंगल की गहराई में एक बहुत ही खूबसूरत बैम्बू घर था। एक बहुत ही प्यारी पांडा फैमिली इसमें रहा करती थी। बहुत बड़े पापा पांडा, उनसे छोटी मम्मी पांडा और सबसे छोटा बेबी पांडा। मम्मी पांडा सबसे पहले घर में उठ जाती थी और सबके लिए नाश्ता बनाती थी। पापा पांडा नाश्ते की खुशबू से उठ जाते थे और फिर वो बेबी पांडा को जगाते थे। बेबी पांडा को नींद बहुत पसंद थी, इसलिए वो उठता ही नहीं था, लेकिन नाश्ते की खुशबू उसे जगा ही देती थी। पांडा फैमिली टेबल पर बैठी हुई थी और वो सारे बैठकर नाश्ता करने लगे, लेकिन नाश्ता बहुत गर्म था। मम्मी, डैडी, जब तक खाना ठंडा नहीं हो जाता क्यों ना हम लोग बाहर से घूम के आ जाएं? और हम शाम के खाने के लिए सामान भी ले आएंगे, शाम का खाना बनाने के लिए। पांडा फैमिली ने अपना खाना टेबल पर छोड़ा और वॉक के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ गोल्डीलॉक्स जंगल में बहुत मजे कर रही थी। कितना खूबसूरत जंगल है ये। इन तितलियों को तो देखो जरा। गोल्डीलॉक्स जंगल में और गहराइयों में जाने लगी, एक तितली का पीछा करते करते, और वो अपना रास्ता भूल गई थी। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उसे भूख लगने लगी और वो रोने ही वाली थी, लेकिन उसने अचानक एक बैम्बू घर देखा थोड़ी सी ही दूर। वो घर के करीब आई और उसने खिड़की से झांका और उसने अंदर खाना देखा। वो दरवाजे के करीब गई और उसने 3 दफा दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। गोल्डीलॉक्स इतनी भूखी थी कि वो अंदर चली गई। क्या यहाँ कोई है? और उधर था एक बहुत बड़ा बाउल जिसमें खाना था, एक दरमियाना बाउल और एक छोटा बाउल। क्योंकि वो बहुत भूखी थी, इसीलिए वो बड़े बाउल में से खाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने एक निवाला लिया, उसका मुंह जल गया। ये तो बहुत गर्म है। फिर उसने दरमियाने बाउल से खाया और ये बहुत ही ठंडा है। या और फिर उसने सबसे छोटे बाउल में से निवाला लिया। ये ना ही गर्म है और
और ना ही ठंडा। ये बिल्कुल सही है मेरे लिए। गोल्डीलॉक्स ने छोटे बाउल में से सब खाना खा लिया और अब उसे आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। और यहाँ पर भी 3 कुर्सियाँ थीं। उसने सबसे पहले सबसे बड़ी कुर्सी देखी। ये कुर्सी बहुत सख्त है और गरम भी, क्योंकि ये आग के सामने रखी है। फिर वो दरमियानी कुर्सी पर बैठी। ये सोफा कितना नरम है। इस बार वो सबसे छोटी कुर्सी पर बैठी। ये तो बहुत ही आरामदेह है। ओह, लेकिन तभी छोटी कुर्सी टुकड़े टुकड़े हो गई। अरे नहीं, मेरे लिए ये बेहतर होगा कि मैं गद्दे पे जाकर लेट जाऊं। गोल्डीलॉक्स बैम्बू घर के बेडरूम में आई। यहाँ 3 बेड थे, एक बड़ा, दरमियाना और सबसे छोटा। गोल्डीलॉक्स सबसे पहले सबसे बड़े बेड पर लेटी। ये बेड बहुत ज्यादा सख्त है और बहुत लंबा भी है। फिर वो दरमियाने बेड पर लेटी, लेकिन ये बहुत नरम था। फिर वो सबसे छोटे बेड पर लेटी। ओह, ये बेड सबसे अच्छा है। चलो सो जाती हूँ। गोल्डीलॉक्स सबसे छोटे बेड पर सो गई। पांडा फैमिली आखिरकार सारे काम करने के बाद घर वापस आ गए। जैसे ही वो आए, वो सारे अपना नाश्ता खाना चाहते थे, लेकिन एक सरप्राइज उनका टेबल पर इंतजार कर रहा था। अरे, किसी ने मेरा नाश्ता चखा है लगता है। किसी ने मेरा नाश्ता भी चखा हुआ है। अरे मैंने तो पूरा खाना ही खा लिया किसी ने। पांडा फैमिली उठी और सारे घर में देखने लगी। उन्होंने जब कुर्सियाँ देखी तो वो हैरान रह गए। मुझे लग रहा है मेरी कुर्सी पे कोई बैठा था। किसी ने मेरे सोफे के साथ भी छेड़छाड़ की अरे है। मेरी कुर्सी पे तो कोई बैठा और उसको तोड़ भी दिया। पांडा फैमिली अपने बेडरूम की तरफ भागते भागते गए। कोई मेरे बिस्तर पे भी चढ़ा था और मेरा तकिया भी नीचे फेंका हुआ है। कोई मेरे बेड पे भी कूदा है। मम्मी, डैडी, मेरे बेड पे तो कोई अभी भी सो रहा है। मम्मी पांडा और पापा पांडा ने देखा कि कोई बेबी पांडा के बेड पर सो रहा है। जैसे ही पापा पांडा ने ब्लैंकेट हटाया, गोल्डीलॉक्स जाग गई। जब उसने अपने सामने 3 बड़े पांडा देखे तो वो बहुत ज्यादा डर गई। कौन हो तुम और मेरे बेड पे क्यों सो रही हो? मैं आपसे माफी चाहती हूँ आपके घर में आने के लिए। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई थी, इसलिए यहाँ आ गई और आपका खाना खा लिया। प्लीज मुझ पे गुस्सा मत हो। किसी के घर में ऐसे घुस जाना अच्छी बात नहीं है बेटा, और तुम्हारे वालिदैन भी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं। पांडा फैमिली जंगल की हर एक गली को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और उन्होंने बहुत ही जल्दी गोल्डीलॉक्स का घर ढूंढ दिया। मम्मी, मेरी प्यारी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब आपको बगैर बताए कहीं नहीं जाऊंगी। गोल्डीलॉक्स के वालिदैन ने पांडा फैमिली का शुक्रिया अदा किया और फिर गोल्डीलॉक्स और बेबी पांडा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और अब गोल्डीलॉक्स अपनी मम्मा से इजाजत लेकर पांडा फैमिली की तरफ जाती है और अब गोल्डीलॉक्स अपना रास्ता नहीं भूलती, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त बेबी पांडा उसके साथ हमेशा होता है।